चला गया लाल घर को छोड़ कर, रिश्तों ने रिश्तों का खून कर दिया। सोरी के बैठी बैठी। हाँ, काम करके थक जाऊं, नींद भी आ जा। हाथ लगा लेकर काम के थक जा तू। ये भी लगी थकन, पहले ना थकती। बुढ़ापा आ गया मुझे और मानस हो जाए ऊपर जोर। उठ के देख ले से क्यों रहा बहू का। कुछ ना हो रहा, ठीक थी अभी तो। तेरी यहाँ की ना खुलती, ठीक बता रही, यहाँ बैठ के बात छौंक रही। ये क्या हो गया गौरी बेटा, क्या बात होगी? कुछ नहीं माँ जी, बस उल्टी का मन हो रहा है। अच्छा, उल्टी का मन हो रहा? अरे उल्टी का मन हो रहा है मेरी बच्ची का। खुशखबरी है, खामा खा तबीयत खराब हो रही। खुशखबरी है, दादा बनने वाले बुड्ढू में गिरने लगो अपने को, बुढ़े हो गए। बुड्ढा बता रही, वहीं खड़ी भाषण दे रही, यहाँ का बताना। अरे हो तो ये बुड्ढे, और बता भाई बुड्ढे। अरे बबलू, तुझे शर्म ना आ रही, अपने बाप को बुड्ढा बता रहा है? अरे माँ कैसी शर्म, अब तो पूरे गांव में ढोल बजेगा, अब एक नया और बुड्ढा हो गया। काम में लगे रहोगे सारे दिन? नौकरी छोड़ दूं, काम बंद कर दूं? मैंने कब कहा है कि नौकरी छोड़ दो? काम के साथ साथ मुझ पे भी ध्यान दो थोड़ा। क्यों, तुझे क्या हो गया? बता दो। मत बता। तुम पापा बनने वाले हो। अब तो सच में तेरे पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। चल, मैं कहूँगा बबलू से मंडी जाके लाऊंगा अनार का कट्टा और मौसमी का। बस खाना पीना जरूरी है क्या? और खिलौने ला दूं तुझे भी सही। मैंने खिलौने के लिए कब कहा है? कभी कभी बाहर भी लेके चलना घुमाने के लिए खेतों पे। ठीक है, अब सुबह सुबह टहलाने ले जाया करूँगा रोज। ठीक है। अब मैं काम कर लूँ? ठीक है, कर लो। मैं माँ पिताजी को देख लेती हूँ। ठीक है, एक कप चाय बना के पिला देना। बस देख, जो तेरे समझ में आता हो सो काम कर ले, हम तो पैसा लगाने को तैयार है। मैं तो परचून की दुकान की सोच रहा हूँ। परचून की दुकान कर ले। हाँ, घर गांव में रह जाओगी। हाँ, घर के घर यू काम ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई बेटा। ठीक है बेटा, तेरे बापू को बताऊं मैं। अजी सुनो, एक खुशखबरी सुनानी है मुझे तुम्हें। हाँ बता। गौरी माँ बनने वाली है, आप नाना और मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे वाह, तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अब तो छुचक देना पड़ेगा। हाँ और तैयारी करेंगे ही तो हम। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सब ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास। मुस्सा जी नमस्ते, मुस्सी जी नमस्ते। संधू साहब राम राम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ। और मैडम जी ठीक हो? बैठो जी बैठो। गौरी, दीदी जी नमस्ते। दीदी नमस्ते। और कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और घर पे सब कैसे? सब बढ़िया। तेरी याद आ रही थी ना, इसलिए चले आए। दीदी ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुझसे मिलने आ गई, लेकिन आपने बताया नहीं आने से पहले। यही खड़ी बात करती रहेगी, अंदर भी ले जाएगी। अंदर ले जा, ठीक है माँ। चलो। और बताओ जी भाई साहब, काम सही चल रहा है आपका? हाँ जी, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। और आपका बताओ, वर्क फ्रॉम होम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम तो कंपनी ने परमानेंट ही कर दिया। आप बढ़िया हो जी, घर का घर में रहो, घर का खाना पीना सही बढ़िया है। हमारा बुरा हाल हो रहा है हमारे शहर में, बाहर जाना पड़ा है, बाहर का खाना पीना सारी चीज़ें
हर चीज़ का बिल भी देना पड़े। हाँ जी, यहाँ अभी से है। ब्याह से पहले 3 साल नोएडा रहा, अब नु समझ लो पानी के भी पैसे देने पड़े थे, फिर खाना भी सारा बाहर का ही आ रहा था क्योंकि उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी। तो नु मान लो जितनी भी सर्विस थी वहाँ सब पेड थी, रहना रुकना सब कुछ तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, सैलरी बचाई नहीं थी। और यहाँ घर में पूरी सैलरी बच जा, अपना खाना पीना घर का है, घर की हाँ नहीं, आपका घर का ये तो सही सारी बात है। प्योर मिलता। वहाँ तो सारी चीज़ों का रेंट देना पड़ा है, बाहर से लानी पड़े हैं सारी चीज़ें, सब मिलावटी, पोल्यूशन इतना ज़्यादा, ये चीज़ें, गांव का वातावरण भी अच्छा है जी। बैठो दीदी, और बताइए सब कैसे हैं? सब अच्छे है। तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तू एक बात बता, तू इस घर में रह कैसे रही? रह कैसे रही हूँ दीदी? मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, छोटा सा घर है और अच्छा परिवार है, बहुत मन लगता है यहाँ पे। वो तो ठीक है, पर फिर भी तू एक बात बता, तेरी सास को तमीज नहीं है क्या? कैसे बैठी थी सूट पहरे? मेरी सास को देखिए तू गांव में जाके कैसी रवे, और तेरा देवर, उसे बाल बाने की भी तमीज नहीं, कैसे कपड़े पहन कर रवे, गवार लगे। अरे ऐसी बात नहीं है दीदी, वो उन्हें खेतों का काम रहता है ना थोड़ा, इस वजह से ऐसे रहते हैं। और माँ जी साड़ी पहनती है, मैं उनसे बोल देती हूँ कि आपको कहीं जाना है नहीं, सूट पहन लो घर पे। हाँ तो होगी पागल, ठीक है? गांव में रहेगी ना, गांव की गवारी कहलावेगी। मुझे देख तू, शहर में रहे हम चंडीगढ़, और इतना अच्छा फ्लैट ले रखा हमने, बहुत अच्छा, और क्लब भी जावे हम, और मूवी देखने जावे हर हफ्ते, और होटल में खाना खावे, किसी की टेंशन ही नहीं है। सास ससुर गाँव में है, हम आराम से रहे दोनों, हस्बैंड वाइफ। और तू यहाँ पड़ी, यहाँ रहेगी तो यहाँ की रह जाएगी बन के। तू एक काम कर, बात कर लिए तू। कहाँ के लिए दीदी? मैं नहीं रहूँ अब जा यहाँ से, मुझे तो बाहर लेके चलो, बाहर ही जॉब करो, बाहर ही लेके चलो मुझे। दीदी वो कैसे लेके जाएंगे? पता है वो अपने ही से जॉब कर लेते हैं और घर पे रहते हैं साथ में। तू कैसी पागल हो रही? तो एक बात बता, कॉलेज में कितनी सोनी रह रही थी तू, उड़ती रहती, यहाँ से कैद होगी आके, बच्चा भी होगा, बच्चा भी ऐसे ही बन जाएगा गवार। पागल तो सीधी है। गाँव में ना कुछ नहीं रखा, शहर में रहे ना, अपना किसी टाइम कहीं चले जाओ। शहर में ना 1 बजे तक हम घूमते फिरू जा, बाजार में फिरू जा, मॉल में घूमने जावे हम, खूब डांस वांस करने जावे क्लब में। और गांव में की है 8 बजे कुत्ते रोने लगे, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। कहाँ जा तू गांव में से कहाँ जाती होगी? कहीं घूमने भी नहीं जा सकती। एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, दोनों बहन वहीं रह करेंगे और वहीं एंजॉय कर करेंगे। और तेरे हस्बैंड की तो नौकरी भी अच्छी है, गांव में ना पड़े, ठीक है? क्या सोचे लगी अब जा तू? कुछ नहीं दीदी, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ। अब तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है सोच सोच के कि मैं भी शहर में जाके रहूंगी। बस सोचे ना तू, अब जा तू काम कर, तू कुछ भी करके ना भाई साहब को मना ले, और फिर सब ठीक हो जाएगा, दोनों रह करेंगे वहीं। ये छोटा भाई है बबलू, नमस्ते। पिताजी के साथ खेती बाड़ी में ही लगा रहे हैं। हाँ, खेती बाड़ी और सही चल रही है मौसा जी। ये लीजिए पानी। काम कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरे को जो ना बाहर शहर में रहना है जाके। शहर में क्यों रहना है? बस अब गांव में मन नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। हम शहर में चलेंगे ना तो वहाँ पे नाइट में पार्टी करे करेंगे, घूमने चले करेंगे, पार्क में घूमेंगे। खर्चा? खर्चा क्यों? आप जॉब नहीं करते हो? शहर में रहेंगे, किराए पे घर लेना पड़ेगा। शहर का पता है तुम्हें, वहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। हाँ तो क्या हो गया, अच्छी कमाई है तुम्हारी। कमाई अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम वेस्ट कर दें। अगर मेरी नौकरी ही शहर में होती कि मुझे रोज ऑफिस जाना है, तब शहर में रहने का मतलब बनता। अभी कंपनी ने हमें वर्क फ्रॉम होम दिया है, घर से काम चलता है, पूरा सैलरी बच जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शहर में रहना है जाके तो शहर में रहना है बस। नहीं नहीं, हर चीज़ की जिद नहीं होती। क्या जिद नहीं होती? क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? देखो गौरी, कहीं घूमने जाना है तो वो चीज़ मैं अरेंज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से अपना अच्छा खासा चलता, काम घर परिवार छोड़ के शहर में चला जाऊँ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सारी सैलरी मेरी बच जाती है, साफ़ सुथरा में घर का खाना मिलता है, अच्छा दूध दही मिल जाता है। शहर में कुछ भी ठीक नहीं मिलता यार, इंजेक्शन लगी सब्जियाँ आती हैं, दूध खराब आता है।
और क्या कोई शहर में रह रहे हैं? वो तो सब रोज बीमार ही रहते हैं। वो खाना नहीं खाते, वो दूध नहीं पीते। देखो, जब मेरी नौकरी लगी थी मैं 3 साल शहर में रहा था, मेरे को पता है वहाँ की लाइफ कैसी है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब तुम मुझे शहर में नहीं लेके जाओगे? यार क्या शहर शहर लगा रखा है, यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे प्रॉब्लम है। मैंने कह दी मुझे शहर में जाना है तो शहर में जाना है बस। मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा शहर में। 8-9 महीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई तुम्हें, अब तुम्हें 2 दिन में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है और तुम्हें पता है मेरे को बाहर रहना है तो रहना है, और तुम्हें अच्छे से भी पता है कि हमारे बेबी भी आने वाला है। हाँ, हम शहर में रहेंगे, कौन ध्यान रखेगा उसका? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं काम करूंगा या बेबी का ध्यान रखूंगा? आप कैसे घर पे काम कर रहे हो? अभी ध्यान रखने के लिए मेरी माँ है, मेरा परिवार है, आस पड़ोस से मेरी चाची आ जाती हैं, उनकी बेटियां आ जाती हैं। कोई बात नहीं, हम एक आया रख लेंगे वहां पे। यार देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है शहर में रहना, यहीं रहो, अच्छे से खाओ पियो, और अभी ना मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा बहुत ज्यादा काम रुका हुआ है, मुझे काम करना है प्लीज। जब तक काम नहीं करोगे, जब तक मेरा जवाब नहीं दोगे, तुम्हें शहर में चलना है या नहीं चलना? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? मैं भी तुम्हें मना के रहूंगी, राजी राजी वरना गैर राजी। इसने भी दिमाग खराब कर दिया, मना के लेगी शहर में जाके। किशन, हाँ माँ। क्या बात हुई बेटा, क्यों मुंह सा लटका रखा? अरे माँ, पता ना उसका गौरी का क्या आग लग रही है, नोएडा ले लो कमरा या चंडीगढ़ ले लो, नौकरी चल रही है, घर से घर रहे आराम से। उसकी बहन आई थी ना, मकान भर गई होगी, दिमाग तो पलटेगा। अपना भी तो दिमाग हो, आदमी के थोड़ा सोचना चाहिए। वहां रहे होंगे, सारे पैसे वहीं लगते रहेंगे, क्या फायदा फिर वहां रहने का? कोई बात ना बेटा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई बात। तुम्हें क्या लगा कि तुम अंदर से आके बाहर बैठ जाओगे तो यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकती? जब मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया, मुझे गांव में नहीं रहना, शहर में रहूंगी मैं जाके। क्यों अब तक ना रह रही थी गाँव में? बचपन से ना रही अपने घर, शहर की है तू, गाँव की है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं दे सकती। मुझे शहर में रहना है तो रहना है बस। मैं अपने घर रहूंगा, मैं तो ना जाता शहर में, तुझे जो करना कर ले जा। तू भी सोच, ठीक है, तू भी सोच ले कुछ बेटी। कोई बात नहीं है भला, शहर में रहना, शहर में रहना। अरे रह ले, इस सांग तो शहर भी ठीक है यार, टाइम को रोना झींकना हो गया। अरे क्या फायदा है, घर की रह रहे खा रहे। किशन, हाँ अरे यार जब भाभी कह रही है शहर में रहने को तो रह ले ले वो कमरा, अब तेरा काम काज भी ठीक चल रहा। भाई 2-3 साल रह के देखा ना, वहां गर्मी में ही मरे आदमी, कोई फायदा ना रहने का। जैसे शांति होती है, जहाँ खुश रहती हो बेटे वहाँ रख ले, कोई बात ना। अरे माँ यहीं खुश रह लेगी, 1 आध दिन का गुस्सा है, टल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना। मुझे लग नहीं रहा टल जाए। हेलो हाँ बेटी। माँ, बेटी तो रो क्यों रही है? माँ, तू रोवा ना, तू चिंता ना कर, तेरे बापू को भेज दूं मैं। ठीक है माँ, भेज दो तुम पिताजी को। तू सामान पैक कर फटाफट अपना, चिंता ना कर बेटा, रो ना। हाँ, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है माँ। देखो जी, गौरी का फोन आया था। अच्छा, क्या हाँ। करी गोरी? कहती क्या दुखी कर रखी उन्होंने हमारी लोंडिया। अरे अब ऐसा क्या होगा भला? उसके तो सास ससुर भी बहुत भले हैं बेचारे। भले अजी, भले भले कोई ना,
बढ़िया नौकरी है दामाद की, और फिर भी वे तो न्यू सोच रहे डांगरों में ही सड़ावा उसे। अरे तो अच्छी बात है, गांव में रहेगी, गांव की आबो हवा बहुत अच्छी है, खाने पीने को अच्छा मिले। अच्छी बात क्या होती, कुछ तो मानना चाहिए। अरे इससे बढ़िया की बात है, वो घरों रहकर अच्छी नौकरी कर रहा, अच्छे पैकेज पे है वो। जब लोंडी न्यू चाह रही है कि मैं शहर में रह लूं, शहर में खुश रहेगी, तो क्या दिक्कत आ रही। और जब उस पाहुने का घर तक काम चल रहा, वो क्यों रहेगा शहर में उसे लेकर भला? ले भला समझते ना आप तो मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं बता के तू। करना क्या है, लेकर आओ लोंडी को। मुझे तो ऐसा लग रहा है सासू ने उसका मारे, और लोंडी बहुत ज्यादा रो रही थी, और बहुत परेशान है लोंडी, और धमका में है मैं लोंडी को। अच्छा, हाथ बिठाया? हाँ, लोंडी का जीना हराम कर रखा है उनने। आज तक पहले तो लोंडी इतनी ना रोई, और थम जाओ, लोंडी को लेकर आओ। ठीक है, जा रहा हूँ। तो मैं एक काम करिए, वो सुंदर आओगा ना खेत पे, हाँ उसे कह दिए खाद खा ले आओगा, वहाँ पे जाकर नरेश के घर में पड़ा ले आया था मैं कल सोसाइटी पे। ठीक है ठीक है, ठीक है। जाऊँ मैं और सांझ लो आज लेकर ही आऊँगा। हाँ लेकर आओ लोंडी को, तो दिमाग खराब कर दिया। तो चौधरी साहब ऐसी क्या बात हो गई थी? देखो जी, बात तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से समझने की है। भाई किशन घर तक काम कर रहा है, उसका बढ़िया काम चल भी रहा है घर तक, उसे घर ही बैठ के काम करना कंपनी ने उसे हमेशा के लिए ऐसे ही बोल दिया। तो वे जिद अड़ा रही कि इनको मैं शहर में रहूँगी। भाई यहाँ बढ़िया खा पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना खा इस पैसे को वहाँ जाके किराया देना, पानी लोग मोल का लेना, तो फायदा क्या होगा इस नौकरी का जो घरों बैठे हो सके, बस शहर में जाके करने की जरूरत है। अब भाई साहब उसका बालक नन्ना भी होने वाला है, और वहाँ शहर में उसका कौन ध्यान रखेगा, आप ही बताओ। बहन जी बात तो आपकी भी ठीक है। देखो भाई साहब, बात चौखी लग रही हमें भी तमें भी, पर चौखी थारी छोरी को नहीं लग रही। उसकी तो बस एक ही जिद है, शहर में जाना, शहर में जाना। मैनू कह रहा तुम्हारे उसे समझा लो, थारे समझाने तो समझ भी जाओ। अजी चौधरी साहब, मैं तो उसे लेना आया हूँ। पर लेना आया, ये तो बताए क्या करे। भाई साहब ऐसे ले जाओगे ना तुम, ऐसे तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, सोच लो। ठीक नहीं ले जाना ऐसे, इस हालत में वो भी। अजी आप गलत समझ रहे हो, रिश्ते खराब नहीं होने के। देखो अभी वो गुस्से में है, थोड़ा मतभेद हो रहे हैं, हम उन्हें घर पे ले जाओगे, हम भी समझाओ बुझाओगे, हो सके आगे स्थिति नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मुझे ले जाने दो। चलो भाई साहब, जब तुम नहीं मानते तो ले जाओ, पर एक काम करिए, समझाइए उसे, थारे कहने से समझ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 1 मिनट बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ बोलो। तुम्हें शहर में रहने की क्यों लगी है? क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब से पहले भी तो तुम यहाँ रह रही थी, जब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब से तुम्हारे दीदी जीजा जी आए, उसके बाद से तुम परेशान हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मेरे दीदी जीजा जी मुझे सिखा के गए, या उनके कहने से मैं जा रही हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है। झगड़ा तो मेरे घर में उसी के बाद से शुरू हुआ है, उससे पहले तो तुमने कभी एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हें शहर में रहना। अब तुम्हारे कहने का मतलब यही है, ठीक है? अब मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों को भी कहने लगो तुम। देखो, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, तुम्हें पता है कि हमारे घर में खुशी आने वाली, पर अगर तुम ऐसे रिश्ता तोड़ के चली जाओगी तो ऐसे खुशी का क्या मतलब, जो मेरी खुशी कोई ना देख सकते? तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं होगा। उस बच्चे से मेरा, मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, मेरे भाई का कितना बड़ा रिश्ता है। तुम सब समझती हो, तुम समझदार हो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये छोटा सा कंफ्यूजन है कि शहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, कि तुम्हें लगता है कि पार्टी करना मिल जाएगा या रोज घूमना मिल जाएगा। उनसे क्या होगा, सिर्फ पैसा ही तो बर्बाद होता है। क्या तुम पहले कभी गांव में नहीं रही?
तुम क्या चाहते हो कि मैं पहले गांव में रही हूँ तो अभी भी गांव में रहूँ? मतलब मेरे कुछ फीलिंग नहीं है कि मैं शहर में रहूँ। मैं भी अच्छे से शॉर्ट कपड़े पहनूँ, अच्छा खाना खाने जाए, बाहर घूमे, पार्क में जाए। क्या तुम्हारा मन नहीं करता? कहीं घूमने जाना घुमाने तो मैं तुम्हें यहाँ से भी ले जा सकता हूँ। बस जब से मेरी शादी हुई है तुम बताओ मुझे कहाँ लेके गए हो? कभी कभार ले गए तो सिर्फ खेतों पे। कहाँ जाना है तुम्हें मुझे बताओ, मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ काम की। अब आप एक दिन छुट्टी ले लोगे ना तो मेरे को सारा दिन सुनाओगे कि तेरी वजह से मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैंने आज तक तुम्हें सुनाया कभी? आज तक कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? पिताजी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, चलती हूँ। प्लीज मत जाओ। और उसका ध्यान से भी रख। हाँ ठीक है, तुम बुलवाओ उसे। पिताजी चलो। चल बेटी। बेटा अपना ख्याल रखियो, ठीक है? और गुस्से में न रही, हमारा वंश भी है तेरी कोख में, ठीक है? अपना ध्यान रखे, फल वल खाती रही हो, ठीक है बाबू? गुस्से में जाया करते ना, चिड़चिड़ रहा करते, खुश रह कर। जैसा तेरा मन रहेगा ऐसे बच्चे पर असर पड़ेगा, खुश रह कर, ठीक है बेटा? प्यार के रिश्ते क्यों आज सुलग रहे, जन्मों के साथी है आज हो अलग रहे। हाँ तुम कहाँ हुई है दोनों? अरे खेत में गए थे हम। अच्छा मैं नहीं चला जा, मगर मर जाएंगे गेहूं से। किशन, 2 महीने हो गए बहू को गई, अब तो लिया। अरे माँ सोच तो रहा हूँ जाने की, पर जाऊँ तो जब जब वो मेरा फोन उठावे। दिन में 20-20 बार फोन करूँ, पूरी घंटी बजाए एक बार भी फोन ना उठाती। कोई बात ना बेटा, तू चला जा, लिया। हम अपनी का खुद ध्यान रखेंगे, और उसके पेट में हमारा वंश भी तो पल रहा। कौन ध्यान रखे है दूसरे का? अपने आप ध्यान रखेंगे। तू जा और लेके आ, बात कर। ठीक कह रही तेरी माँ, चला जा। बबलू तू चलेगा मेरी घर? अरे भैया मैं ना जा रहा, खेत पे काम बहुत है। एक काम करो तुम चले जाओ। ठीक है चल, मैं चला जाऊँ। चला जा, खूब कुछ कर लिया उसे, आ जाएगी तेरे घर। कल की छुट्टी भी है मेरी ऑफिस की, सुबह निकल। हाँ प्यार से हाँ, मना चलेगा, कर लिया चलेगा। बेटा, कोई बात ना है, तो होती रह रहा है, सबके साथ हैं तो, ठीक है? ठीक है। ज्यादा लड़ियो मत उसकी, हाँ हाँ करते रहियो बस। लड़ाई तो मैंने पहले भी ना करी थी भाई, जब वो सुन ही ना रही। शहर में रहने की लग रही है, क्या करूँगा तो। अरे कोई बात ना, जहाँ खुश रहे वहाँ रख ले, शहर में भी कोई दिक्कत ना बेटा। ठीक ली होगी जब हाँ। अब जब आवगी जाती है। माँ तो चाय बना दे। ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ। बना ले। और बता, दुकान में ठीक चल रहा तेरा काम? पिताजी राम राम। राम राम बेटा। और ठीक भाई? हाँ और वहाँ पे सब ठीक है? सब बढ़िया। गोरी कहाँ है? यही है गोरी। बहुत दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन ही ना उठाती है। के बता दें भाई? बुलवा दो एक बार, लेने के हिसाब से आया हूँ मैं तो। बहुत दिन हो गए, अब अपने घर चले।
माँ भी कह रही है बालक नन्ना होने वाला, माँ ध्यान रखेगी। कुछ तीज त्योहार से भी बता रही थी। लेने को तो आया तू, पर वो तो और ही बात बतावे तो वहां से मारो पिटो, ऐसे घर चल रहा आगे। ऐसी तो कोई बात ना, मार पिटाई तो कभी ना हुई है। ऐसे बोल रही कैसे है? कह दिया? अरे लाला जब वो शहर में रहने को राजी है तो देख ले, मान जा तो ही मान जा। अब पिताजी तुम एक बात बताओ, फायदा क्या है? जो सैलरी मिले वो वहीं चली जाएगी शहर में ही, क्या फायदा फिर उस नौकरी का? वो तो दिनों को धक्के देना हो जाएगा। जब घर रह के काम चल रहा, क्यों चले जा शहर में? ये सही कह रहा है, बात को तुम खुद बताओ, ऐसी रोटी मिल जाएगी वहां? दूध भी नकली आवे, पाउडर का, कहीं यूरिया का, कहीं थैली का। शहर में जाएगा तो डबल खर्चे हो जा। ना बात तो ठीक है थारी भी। अब फोन उठावे तो उसे कुछ समझावे भी, फोन भी नहीं उठाती। अब पिताजी ऐसा करो, आप उसे बुलवा दो, मैं ले जाने के हिसाब से आया हूँ, मैं तो साथ लेके जाऊंगा। मैं ना भेजू अपनी लोंडी को वहाँ, ना थमने बोलने की तमीज, ना तुम्हें खाने की तमीज, ना तुम्हें पीने की तमीज। हमने जीना दुश्वार कर रखा है मेरी लोंडी का। ब्याह को साल भर हो लिया, इस बात का तुम्हें अब पता चल रहा है कि हमें खाने पीने की तमीज ना? हम इस दुनिया के प्राणी ना? पहले पता ना करा था तुमने ब्याह से इस बात का? हमें पहले पता होता ना तो हम अपनी लोंडी का ब्याह ही ना करें थारे। जीना हराम कर दिया था हमने हमारी लोंडी का। देखो जी, अब ब्याह हो लिया, अब यू बन गई हमारे घर की बहू, और बालक नन्ना भी होने वाला है, तो अब ये रिश्ते खराब करके कोई फायदा नहीं है, इज्जत नहीं बनेगी इसमें तुम्हारी भी। नहीं बेटा, तू इतना पैसा कमावे, अगर हम दोनों शहर में खुश रह जाओगे तो क्या दिक्कत है तुझे? क्यों रह लो शहर में जब हमारा काम घर से चल रहा? कौन समझा? शहर शहर शहर, तुम्हें तो शहर दिख रहा बस। गांव में लोग रहते ही ना, के तुम ना रहते हो क्या गांव में? शहर में रहकर थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, अगल में हमारी भी। क्या करेंगे उस वैल्यू का? कौन रखेगा इसका ध्यान वहाँ? तुम रखियो और कौन रखेगा? मैं अपना काम करूंगा, इसका ध्यान रखूंगा वहाँ। लाली तू चुप ही रह। यहाँ गांव में ध्यान रखने को मेरी माँ है, पूरा परिवार है, धोरा पड़ोस के भी हैं, तुम भी रहो धोरा ही गांव में, कभी भी आ जाओ। शहर में चल रोज आ जाया करोगे तुम वहाँ हर बीमारी में। दुनिया रह रही शहर में, कौन न रह रहा? हमारे वाली छोड़ी भी रह रही। गांव में ना रह रहे? गांव में न रहते क्या लोग? डंगर रह रहे गांव में, तुम न रहते हो गांव में? कोई बात भी है भला, शहर 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 गा रखी है। और गोरी तुझे भी छोटी सी बात पे तू अनक के आ गई, अपना घर ना दिख रहा तुझे? तो रोज पिटाएंगे ना लोंडी को न्यू। कौन पिटेगा? कौन पिटेगा? पूछ लो, आज तक भी हाथ लगाया हो तो? मेरी लोंडी के कमाना कदे 5 उंगली नहीं लगाई। हमने एक भी नहीं लगाई। कवाओ ना इस पे कि कवाओ ना एक बार कि बोल रहे हमने इस पे बोल हाथ बेटे, उठाया। मारा कि नहीं मारा तेरे? बताओ किसने मारा? बता किसने हाथ लगाया तेरे? बता। अरे सारी रात शहर पे रहने की है। देखो जी, ऐसा शहर में रहने में हमारा इम्कान नहीं है, सीधी सी बात है। तुमने गांव में छोरा देख के ब्याह करा था, अब यूं गांव में रहेगी। अरे ब्याह तो न्यू करा था, पढ़ा लिखा छोरा शहर में नौकरी करेगा। हमारी छोरी गांव में रह के गांव वालों ने डिग्री पढ़ देनी है मेरी, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या हो जाएगा? हमने कह दी तो कह दी, हमारी छोरी शहर में रहेगी तो रहेगी। तेरा जी करता हो ले जा, नहीं तो जा। फैसला तेरे पे है, बता दे अब भी। हमने बता दी, वह क्या बतावेगी? सुन तो ले। अब बता, यूं काम चल जाओगे? इसे क्या हो, सुनो कुछ। क्या सुन रखी, ज्यादा ना बोल रहा है। जान दे। हाँ, शहर में रहेगी हमारी तो छोरी, डांगरों में रह जाएगी। जमा डांगर बना दी लोंडी। शहर में क्या हो जाओगा? भैया मेरी सुनो तुम, मैंने गोरी के बारे में पता करी, एक पंडित है, तो गोरी के नसीब में 2 ब्याह बताए। ये लाली देखिए, काम बढ़िया तो है ना, एक एक बेरी जन कैसे अपनी लड़की ठाई जा, और आगे पता नहीं जन कौन कैसा मिले। लड़की हमारी वैसे भी गर्भ से है। अजी कोई दिक्कत ना है, 3रा महीना ही तो लग रहा है, सफाई करवा कर अपने लोंडी को और कहीं भेज देंगे। और क्या पता शहर में रिश्ता मिल जा। मैं ना रहती शहर में, शहर जैसी तो मौज भी नहीं। बच्चे बाहर पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा पावेंगे, कामयाब हो जाएंगे। गांव में क्या तरह झूठे पसर मंजनों को भेज रखी वहां सी। और जो भी करना ना जल्दी करो, ये भी तो 3रा महीना है, आगे ज्यादा दिन हो जाएंगे फिर। कर लो जैसे तुम करते हो, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तुमने तुम्हारा दिमाग चला दिया। जो भी होगा ठीक होगा भाई, टेंशन ना लो। हाँ, पर उस घर में भेजे नहीं बिल्कुल भी। आ रही है मेरे समझ में, ठीक कह रही है ये भी, और मैं भी ठीक सोच रही हूँ, हम नहीं भेजते लोंडी को वहाँ। तेरी सोच ले, समझ ले कुछ। अरे तो चुप रह, तुझे ना पता। मैं गारंटी ले रही हूँ रिश्ता कराने की, तुम तलाक कराओ बस।
वाह नमस्ते। नमस्ते बेटा। के बात अकेला क्यों आ, बहू को क्यों न लाया? अरे माँ वो तो आने को राजी ना, मैंने तो बतेरे हाथ पैर भी जोड़े उसके, और उसे तो वही बात लग रही है, शहर में रहना शहर में रहना। अरे प्यार से मना लेता बेटा, कैसे बिलियत्ता। मैंने तो हर कोशिश करी, अब तो उसके घर वाले भी हमारे खिलाफ हैं। घर वाले तो कुछ है ही ना, उसके घर वाले तो उसे उसके घर ही बिगाड़ेंगे, बसन थोड़ी देंगे उसका घर वाले। एक बुआ रह रही है उसकी वहाँ, अब वो कह रही है तेरे तो परिवार में सारे ही ढोर हैं, हमारी पढ़ी लिखी लौंडिया है, अब वहाँ रहेगी तो ढोर में ढोर हो जाएगी वो, और बालक भी ऐसी हो जाएगा, तो हम तो वहाँ ना भेज रहे, अगर शहर में रखता हो तो ले जाओ। बता अपने तो लेके जाता शहर में, और फिर वो मुझे लग रहा है तलाक का भी चाह रहे हैं, उनकी बातों से महसूस हो रहा था। उठ जाओ, इसकी भी सुन लो कुछ, या सारे दिन सोते रहोगे? नेस्टी फला रखी घर में दोनों बापो बेटा, उन्हें हाथ धोगी बिल्कुल ही। आ गया भाई? हाँ तो गया। वादा ही गोरी ना, उसने तो मना कर दिया आने को। मना कर दी? उनके घर वालों की बातों से तो लग रहा है वे तो फैसला करना चाह रहे हैं। अच्छा, साफ मना कर दी उन्होंने भेजने। वो हमारे घर का नाश करके मानने की। अरे सुन तो तू, ना वे आने दे उसे ना वावे, हमारे घर का नाश करके मानने की। देखियो तमाशा। 10 दिन तो ले गया था, बड़ा बन गया था सिमझाण वाला। पिताजी ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो सोचो कि घर बसा रहे। तो सोचे कि वो हंगामेरी तो की करे। हंगामारी क्या, प्यार से लानी पड़ेगी, और लानी तो पड़ेगी भाई। और आती तो ऐसी गहरी नाती के प्यार तक के बालक थोड़ा को उंगली पकड़ के लिए बोले। पिताजी मुझे तो बड़ी खुशी थी कि मैं चाचा बनने वाला था। अरे भाई, हमारे तो पूरे परिवार का वंश उसके धो रहा है, आई ना वा सोच ही नहीं रही कुछ, वा अपना घर ही बसाना नहीं सोच रही वा। हाँ जी, यू क्या कागज चले रहे हाथ में? कागज? गोरी ने केस घेर दिया तलाक का। अच्छा, नोटिस मिल गया तलाक का। इस बहू ने तो हमारे घर का नाश कर दिया। नाश करने में कोई बिसर नहीं छोड़ दिया उसने। बहुत कड़वे दिन गुजरे। किशन को पता कहाँ है किशन? किशन ने, ओ किशन ने, बाहर आ एक बार। हाँ माँ। किशन? हाँ जी। नोटिस पढ़ ले। क्या का नोटिस आ गया? गोरी ने तलाक का नोटिस भिजवा दिया भाई। तारीख वारीख के दी इसमें वो मैं देख लूँगा अपने आप। बर्बादी शुरू होगी घर की। कुछ नहीं, टेंशन ना ले, कुछ नहीं होने का। टेंशन ना लूं बता रही तू। जेल में भी सड़ेंगे सारे के सारे। कुछ नहीं होने का, उस पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होने का। तेरे कहे का कोई सहारा नहीं लगता। जो गुजरेगी हमें पता। कि एक कमी छोड़ दी थी हमने उसकी, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। बात बहुत है चंद्रो, बहुत बात। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा सब। पिताजी तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हम भी वकील से बात कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बात भी कर लेंगे, पर बात उसी की निभेगी, हमारी कोई नहीं सुनने का। तुम टेंशन ना ले, सच का साथ ऊपर वाले दे रहे, हमेशा सच की जीत होवे। तलाक के मामले में कोई सच नहीं चलता। सच की 100 बार नाट ठुकती देखी हमने। नहीं, ऐसा नहीं होता, सच की ही जीत होती है। टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले।
तुझे पता तलाक का केस कितना भारी केस हो? कोई ऐसा केस ही नहीं जिसमें ना आ रहा हो लड़के वाला। पिताजी तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, खामा का टेंशन मत लो तुम। ये झूठी तसल्ली तक कुछ नहीं है। ये बताऊं यार, मामला कैड़ा सा ही होता जा रहा, मुझे तो कुछ सही लग नहीं रहा। सही कह रहे हो जी। पिताजी तो वकील से मिलने गए थे, क्या हुआ फिर? वकील की भी बताओगे भाई? वकील ने एक तरीका बताया, वगैरह कुछ मत करो, महिला उत्पीड़न का केस लगा दो। सही कह रहा भाई, तू लगवाना पड़ेगा और उसी में ही फंसेंगे वे। बढ़िया। वो कह रहा खींचे चले आओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे उन्हें और फैसला करना पड़ेगा। फिर देर किस बात की है, करो ना। सही लगा है मुझे भी ये काम। हाँ, हमें तो पैसे चाह, बस अपना घर बेचो, जमीन बेचो, हमें कोई मतलब नहीं। कुछ ही बेचा हमें क्या अब लेना। उन तक ही हमदर्दी मारी। माँ, हाँ बेटा। अरे आग लगी उस लंका के, उसने सारे अंदर बंद करवा दिए। उसने तो नाश ही कर दिया हमारे घर का। चंद्रो वकील का इतना बड़ा आसान है, वो बेचारा टेम पा गया थाने में। हमारी जनामत होगी बार ते बार, न पता नहीं क्या महीने में जनामत। तलाक की बात हुई वकील तय, क्या चल रहा उस तलाक का? 30 लाख की मांग रखी अदालत में। 30 लाख? कोई तरीका नहीं हम बच जा, घर धरती बेच के भी नहीं बच सकते। 30 लाख को हटाओगे? पिताजी अगर कुछ बेचना भी पड़ रहा ना तो उसे बेचो, इस मुकदमे से पीछा छुटाओ बस। भाई कुछ बेचने की जरूरत ना पड़ने की है, मैं एक बार बात करूंगा गौरी से, तो परेशान मत। कोई बात नहीं करनी उसने बात करने का राह छोड़ ही नहीं हमारे नाम का। बात करती तो वह नोटिस भिजवाती हमारे पे। कुछ बात नहीं करनी उससे। कोई बात ना पिताजी, एक बार बात करके देखने में कोई बुराई ना है, जमीन बेचने से तो ठीक ही है। हेलो। तुमने कोर्ट में 30 लाख का दावा किया है? वो सब कोर्ट तय करता है, हम नहीं। गौरी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम एक बार सोचो तो, मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतना तो मेरी सैलरी पे लोन भी नहीं मिलेगा। हमारा पूरा घर जमीन बिक के भी 30 लाख रुपए अरेंज नहीं हो पाएगा। मेरा घर, परिवार, मेरे माँ पिताजी, मेरा भाई सब जमीन पे आ जाएंगे। प्लीज मेरी बात को समझो गौरी। नहीं, मैं घर नहीं आ सकती, अब तो बस तलाक ही होगा। गौरी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा भी है। तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो? मैंने तो अबॉर्शन करा लिया। क्या? देख वो हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। थारी ना मेरी समझ में भी ना रहा। वकील तो उलझा कर रखे हैं बातों को। वो तो चाव है, 2 पैसे बने हैं उनके तो। हाँ, पता ना जाने कितने दिन चला ये मुकदमा। हाँ, अब कह गौरी, गौरी, राजा लल्ला बैठ ले भाई। बैठ के बात होगी, बैठ तो सही। तुझे किसने इजाजत दी है सफाई कराने की? एक बार भी तूने मुझे फोन करके नहीं पूछा ना? तू है कौन पूछने वाला? ठीक, तेरे पर तलाक के कागज भेज रखे हैं हमने, और तू पैसों का इंतजाम कर।
कौन हूं मैं? बाप हूं मैं उस बच्चे का जिसकी तुमने हत्या कर दी। कोई ना है तू। बताना तूने क्यों करवाया ये सब? और तुमने ही नाश कर रखा मेरे घर का। अच्छा, हमने नाश करवा दिया? और बिल्कुल तुमने ही नाश करा मेरे घर का। मैं तो तेरा चिल्ला के रहा, बैठ के बात करेंगे। अरे मैं बैठ के बात करने ना आया यहाँ। जमाई चिल्लावे ना ज्यादा। क्यों नहीं चिल्लावे? तुमने मेरे घर का नाश कर दिया बिल्कुल। तूने एक बार भी मुझे फोन करके नहीं पूछा। ज्यादा ना बोल ले तू, ठीक? अगर मैं अब करने पे आ गया ना तो एक कक्के चीतड़े फाड़ दूंगा। क्या कर लेगा तू? ज्यादा बोल रहे हो? अच्छा पिताजी, भैया इन्हें मत मारो। चल तू। पिताजी कह रहे बैठ के बात करेंगे। बैठ के कर ले बात। ज्यादा हंगामा आ गया मैं छोड़ने का नहीं अक्कल को। ना ज्यादा हंगामा जब बेहतर नहीं करे, बैठ के बात करेंगे। बैठ के बात करने ना आया मैं तुमसे। और गोली मारेगा हमारे? मार दूंगा। होश में बैठ जा। बैठ चुप बैठ। होश में बैठा नहीं। ये क्या जान दिखा रहा। रुक तू भी रुक, बैठ के बात करेंगे। बैठ के बात करनी होती मेरे घर आते। हमने 100 बार समझाया था, मैं समझ में तो आई ना थारी। क्या समझाया तेने? शहर में रह लो, शहर में रह लो। तो कुछ गलत कही थी? सारी गलती कही ना रहता शहर में मैं। हमारी बड़ी लोंडी नहीं रहती शहर में। थारी तुमने भी आई होगी शहर में, गांव में क्यों भी आई थी अपनी? तुझे ना रहना तो जा में है। हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं, कोर्ट में ही मिलेंगे। अब 30 लाख का इंतजाम कर लिया। जा तू जा, जो तेरे पास हो कर लिए जा। आ गया प्रश्न है कि ओए किसान सुन ना रहा भैया, पूरा एक बार। वहाँ कुछ लफड़ा हो गया दिखा है। अब गली मोहल्ले में क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी अब बहुत बड़ी। कुछ सोच नहीं रही वे। ये बता बे, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। पिताजी जमीन का कोई ग्राहक ढूंढो, जमीन बेच के और पैसे लेके इस कलेश का ना निपटारा करो पहले। अरे हमारे किसान का तो कहीं भी ब्याह हो सके, पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है हमारा किसान। बबलू बेफिक्र हो, इस राइड को तावड़ी मारे। उन्हें तो सबके गले में फांसी गाल दी। यूँ कुछ बताता नहीं, सारा दिन दुखी, वह कुछ सोच नहीं रही। पर जैसे आना होता ना तो आ ही जाती। अब तो कोई तरीका ही ढूंढना बाकी रह रहा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और ये वीडियो बनाने के बाद मैं ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा और उसके बाद आत्महत्या कर लूँगा। या झाड़ू फेर लग जाएगी, बबलू की चाय गाल दे, मैं खेत में चला जा, मर उसे ठा दे, किशन को कर लेगा अपना काम। काटी मेरे आज तो अंधेरा हो रहा, घर में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किशन, ओ किशन, किशन बेटा, ओ किशन, किशन ने, ओ किशन ने, अरे ये क्या हो गया? अरे देखो ये क्या हो गया? इसको हाथ मारा है, लगा देखो, इसको क्या हो गया? देखो, किशन क्या हो गया देखो किशन चलेगा हमें छोड़।
घर को छोड़कर, रिश्तों ने रिश्तों का खून कर दिया, मौत को गले लगाया माँ बाप भाई छोड़कर। इस तलाक ने तुझे सबसे दूर कर दिया, खुशियों से महकता घर देखो कितना वीराना हुआ। कैसा बेदर्दी देखो ये जालिम जमाना हुआ, हमेशा बेटा ही तलाक का निशाना हुआ। अकेला रह गया माली, बगियां भी उदास हो गई, मुरझा गया आंगन का फूल, रो रहा है भाई भी, खोया जीवन साथी, खोए जान से प्यारे अपने। इस तलाक ने पल भर में तोड़ दिए सारे सपने, आज फिर एक चिराग अपने घर से बेगाना हुआ। कैसा बेदर्दी देखो ये जालिम जमाना हुआ, हमेशा बेटा ही तलाक का निशाना हुआ। ये सब पापी की वजह से हुआ। मेरा भैया कई बार गया उसे बुलाने, लेकिन उसने जरा से भी न मानी मेरे भैया की। अगर वो आ जाती तो आज मेरा भैया मुझे छोड़ के नहीं जाता। इतनी निर्दयी लिगड़ी, एक भी नहीं सुनी, एक भी सुनी हो, मेरा वंश मिटा दिया उसने। किशन तू आखिरी सांस लो का दुख देगा, अरे तेरी पढ़ाई तेरे काम, जरा भी ना सोचा मेरे भैया के बारे में। अगर कुछ सोच लेती ना वो, आज मेरा भैया जिंदा होता पिताजी। अरे मैं इस बात का पता था, हम ब्याह ही नहीं कर रहे थे कि काम छोड़ रहा था ब्याह के बिना, मेरे घर का ताला बंद करवा। कुछ भी ना बताता था, सारा दुख दर्द अंदर ही पी जाए करा था। बिक जाती बेटा, तू क्यों चला गया? हमारा वंश भी मिट गया, हमारे घर का नाश कर दिया, उनका भी नाश होगा। मेरे बच्चे की जान तो बच जाती, जमीन जावे तो चली जा, मेरा बच्चा तो बच जाता। हमारा वंश भी मिट गया, फिर भी नाश कर दिया घर का, मेरे बच्चे की जान तो बच जाती। एक कितना अच्छा लड़का था, कितना बढ़िया बालक था, पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला, और एक तलाक के चक्कर में चला गया। बस के एक ने मास्टर जितना तंग कर दिया, इसने ना कुछ हमें बताया और यूं फैसला ले लिया। अरे तेरी खातिर तो हम सब कुछ कर देते, कहता तेरे से बत्ती मारे द्वारे सब निबट लेते हम उससे, तू डर गया उससे। सारी अड़ी झड़ी अपने आप अपने ऊपर ही ले गया, किसी का कुछ नहीं, ना भाई का ना माँ का, कुछ कमी नहीं थी उसे, आजी ड्रामे दिखाकर चली गई। खबरदार किशन का नाम लिया, ये तेरे खप्पर दिखा रही तू भर का मैं आशिक। किशन यही नहीं था, जिब तक
काम कराते। तू 30 के 60 लाख ले लिए पर हमें किचन दे दिए। यहाँ गीत नहीं गाए जाते, तुम सारे एकजुट हो गए। तुझे कहा था तुझे शिमजान लिए, शिमजान के नाम की ले गया था, तुम्हारा घर बर्बाद करने के नाम की ले गया था। ये किचन किचन करके अधिकारी अब आज सबके सब तमाशा देख नहीं आ, देखो तमाशा। मेरा भैया तो चला गया ना तुम्हारी वजह से। तेरे 30 लाख गिनेंगे भी यही बैठ के, पर हमें किचन चाहेगा, किचन। मेयर बनेगी तू शहर की, या क्या कमी थी? शहर शहर शहर। अब रोके दिखा रही है हमें क्या? निकट जो अंदर तक कौन ना बाड़ो मारा, निकट जाओ जैकेट खड़ी अंदर तक। हमें कोई जरूरत नहीं है, बड़ी गलती कर दी हमने। थोड़ी देर तो अरे तू खड़ी हो, हमारा दिमाग खराब ना करे। कोई पिताजी नहीं, नहीं। थोड़ी देर किशन के पास रह। अरे हम जिसके पिताजी थे उसके नहीं रहे। चलिए अंदर तक चलो, ये ड्रामे बहुत देखे हमने। चलो, मैं कह रहा हूं चले जाओ, चल सड़क के अंदर तक। ड्रामे करके दिखा रहे हैं, मेरा दुख समझती तू। चला गया लाल घर का, घर को छोड़ कर, रिश्तों ने रिश्तों का खून कर दिया। मौत को गले लगाया, माँ बाप भाई छोड़कर, इस तलाक ने तुझे सबसे दूर कर दिया। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं ये आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ। अब से लगभग 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शुरुआत में मेरे घर में खुशखबरी भी आने वाली थी, मैं बाप बनने वाला था। फिर एक मेरे रिश्तेदार मेरे घर में आए और उन्होंने मेरी पत्नी को चढ़ा दिया कि, या उसके कान भर दिए कि वो शहर में रहे। मेरी जो नौकरी है वो वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, अच्छी सैलरी है। मैं गांव में रह के अपने घर से ही अपनी जॉब को मैनेज करता हूँ और शहर की ज़िंदगी में नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैंने पहले शहर की ज़िंदगी जी है तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर अब मेरी पत्नी चाहती है कि मैं शहर में जाके रहूं, अपने घर परिवार को छोड़ दूं। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूं। इस बात से नाराज़ होकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई अपने पिताजी के साथ, और मैंने उसे लाने की भी बहुत कोशिश की, बहुत उसे फ़ोन किए, पर उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। उसके घर वाले चाहते थे कि हमारा तलाक हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीते हैं, गाय भैंसों जैसी ज़िंदगी जीते हैं, जबकि वो लोग भी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरी पत्नी की सफाई भी करा दी। जो मेरे घर में आने वाली खुशियां थी वो आने से पहले ही चली गई। तलाक का केस चल रहा है। 2 बार मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई जेल जाके आ चुके हैं। वो हम पे बार बार झूठा केस लगा देते हैं। हमारा बहुत पैसा भी इसमें लग रहा है। अभी कोर्ट का फैसला आया है कि हमें 30 लाख रुपए एल्यूमिनियम अमाउंट के तौर पे
देना है। अभी मेरी अच्छी खासी जॉब है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे 30 लाख रुपए का लोन भी कहीं से मिल जाए। मैं लोन का भी अरेंजमेंट करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5, 10, 12, 15 लाख रुपए तक मिल सकता है। और सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। अब मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं नौकरी कर लेता हूँ, पर मेरे भाई का सहारा तो सिर्फ खेती है। अगर मैं खेती बेच दूँगा, ज़मीन बेच दूँगा, तो मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो ज़िंदगी भर मजदूरी करने के लिए मजबूर रहेगा। और मेरी ज़िंदगी तो तबाह ही है। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, पर अब उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं उसे मनाने के लिए उसके घर भी गया था, वहाँ उन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई की, मुझे जेल जाने की धमकी दी। अभी कोर्ट का फाइनल नोटिस आ गया है कि 30 लाख रुपए देना है, और मैं 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए अपने भाई, अपने माँ बाप की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, उन्हें सड़क पर नहीं ला सकता। तो मैंने तो ये फैसला किया है कि मैं आज आत्महत्या कर लूँगा और मेरे परिवार पे जो ये बला आई है वो टल जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, उसकी अच्छी नौकरी की कामना करते होंगे, उसकी शादी की कामना करते होंगे, और फिर एक दिन कोई लड़की आएगी, वो अपनी वजह से, अपने परिवार वालों की वजह से या अपनी गलत ख्वाहिशों की वजह से आपके बेटे को आपसे दूर कर देगी, या हो सकता है कि इतना दूर कर दे कि आप कभी अपने बेटे को देख भी ना पाए। तो मेरा तो बस आप सभी से यही कहना है कि अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो उसे पढ़ाएं, लिखाएं, सब चीज़ सिखाएं। जैसे उसकी ज़िंदगी जी रही है उसे जीने दें। एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पढ़ाता है वो अपने जवान बच्चे की मौत नहीं देख सकता, पर मेरे आगे कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसे अपलोड करूँगा ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पिताजी, ये जो कुछ हुआ ये सब हमारी वजह से हुआ। देख, जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब क्या कर सके इस मामले में? बस जो भी हुआ है, हुआ तो गलत ही है। हाँ, और यूं जो कुछ हुआ ना, सब तेरी मेहतारी की वजह से हुआ। ठीक कह रहे पिताजी, वो तो बात थारी सही है, पर इसमें कुछ हिस्सेदार बुआ भी है, उसका भी पूरा रोल रहा। अगर उल्टी सुद्दी ना सिखाती तो यूं काम होता नहीं। भली आदमन कहाँ मुल्लुक को के जारी उरे गुआ तन्ने तन्ने ऐसे जुल्म करे एक नहीं दो घरों के नाश कर दिए तन्ने। मैंने क्या नाश करा है? तेरे ही कारण हुआ जो भी कुछ हुआ। माँ, ये सब तेरे कारण है। अगर तू बात को मान लेती तो ये बात यहाँ तक ना पहुंचती, ये नौबत नहीं आती, वो लमड़ा मरता नहीं, ना हमारी बहन विधवा होती। सब तेरा करा धरा आयो। अरे तू ज्यादा ना बोल रहा है।
सही कही है किसी ने, सच्ची बात की तो दुख हो, सच्ची बात तो ऐसा लगे जो आंख में गोली देती हो। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ तो। तुम्हारे उस समधी का तो तन्ने पुंजा छिपाई दिया, सब जन्म का इस छोरी का भी रोना होगा। अब कब तक अपनी छाती पर रखे किसी काम में? कौन कर लेगा इससे रिश्ता? कर लो भाई, इस बेहुद्दी वीर का कोई के करे रे। उनका तो तन्ने अच्छा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। बेचारा कितना भला लड़का था, कमाऊ पू था। अब पठाले से अब बेचारी को भुगत साबत जन्म तू ही भुगतेगी। इसका साबत जन्म का रोना होगा जो हमारे पर नहीं देखा जाएगा। सही है, बता दो तुम भी मेरी गलती। गलती गलती तो तुमने इतनी बड़ी कर रखी है जो कभी माफ नहीं करी जा। और तू के मान रही उसने आत्महत्या करी है? छोरे ने आत्महत्या उसने नहीं करी, तुमने उसे मजबूर करा आत्महत्या करने को। और मेरा बस चले ना, थारे पे केस करवा के और जेल में बढ़वा दो तुझे। आज इस बाप की बद्दुआ है तुझे, तू जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी। और बद्दुआ उन माँ बापों की भी लगेगी तुझे। देख लिए क्या हाल होगा, मरेगी तू। माता ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। प्यार के रिश्ते क्यों आज सुलग रहे, जन्मों के साथी है आज हो अलग रहे।